हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत में हम कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कई फार्मूलों का यूज कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में के एवरेज में प्रत्येक नंबर में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 71 से हम क्वेश्चन करेंगे। पिछला हमने ये क्वेश्चन किया था, उसी बेस का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्या था क्वेश्चन देखिए, यदि x1 x2 x3 डॉट 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 xn संख्याओं का एवरेज x बार है तो x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के डॉट 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 xn प्लस के का एवरेज क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या करें बेटाओ कि यदि x1 x2 x3 xn का एवरेज x बार है तो x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, xn प्लस के का एवरेज क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या में हम इंक्रीज कर रहे हैं k का, प्रत्येक संख्या में हम k का इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज हमारा हो जाएगा x बार प्लस के, न्यू एवरेज x बार प्लस के हो जाएगा। अगर हम डिक्रीज करते तो डिक्रीज कर देते, मल्टीप्लाई करते तो हम मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है बेटाओ। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और बनेगा। क्या बनेगा देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ कहता न्यू एवरेज इक्वल ए राइट माइनस रॉन्ग अपॉन एन, या इसको कह देते हैं हम राइट एवरेज, सही औसत बराबर राइट एवरेज इक्वल टू, ये याद कर सकते। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि यदि 10 संख्याओं का एवरेज 38 पाया गया जब एक संख्या को 88 के स्थान पर 33 पढ़ा गया है, 33 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत 38 पाया गया जब एक संख्या को 88 के स्थान पर 33 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या हो। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। 10 संख्याओं का 88 पाया गया जब एक संख्या को 88 के स्थान पर 88 के प्लेस पर 88 के स्थान पर 33 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या होगा। तो पहले औसत था 38, पुराना औसत 38। क्लियर बेटा। 38 ओल्ड एवरेज 38। अब हम ये कह रहे हैं 38 है, आपको सही मान 88 था, गलत मान 33 पढ़ लिया गया और बटे में 10। क्लियर है। 88 माइनस 33, तो आप कितना कहेंगे इसको, 38 प्लस 5 55 बचेगा, 3 मतलब 5 बचेगा, यहाँ पर 5 यहाँ बचेगा,
बटे 10। तो 38 धन 5.5। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 43.5। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो सही औसत हो जाएगा 43.5। क्लियर बेटाओ। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं और इस क्वेश्चन को ये कहूं कि 10 संख्याओं का एवरेज 38 पाया गया। अब इसी प्रश्न को अपोजिट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 73 बना रहा हूँ। 10 संख्याओं का एवरेज 88 पाया गया जब एक संख्या को 38 के स्थान पर 88 पढ़ा गया है। तो सही औसत क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आप बोलते चलेंगे बेटा आंसर साथ साथ में, इतना इजी क्वेश्चन है। पुराना औसत 38 था, क्लियर है, ओल्ड एवरेज 38। अब हम ये कह रहे हैं कि 38 के स्थान पर 88 पढ़ा गया, तो 38 सही मानता, 88 गलत पढ़ लिया गया है। सही माइनस गलत बटे जितनी संख्या उतने का डिवाइड, तो 38 माइनस 50 बटे 10। 88 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 38 माइनस 5 बराबर 33। सही औसत कितना आ जाएगा? 33। 10 संख्याओं का एवरेज 38 पाया गया। एक संख्या को 38 के स्थान पर 88 पढ़ा गया। 38 के स्थान पर 88, 38 आपका सही मानता, 88 आपका गलत मान है। तो हमने क्या किया? सही माइनस गलत, सही माइनस गलत। जब 38 के स्थान पर 88 पढ़ा गया है, आप समझदार हैं ना, 38 के स्थान पर 88 पढ़ा गया है, तो ऑलरेडी आपने पहले एवरेज को बढ़ाकर आकलन कर लिया ना, तो अब एवरेज में कमी हो जाएगी क्योंकि 38 सही मानता, तो ऑटोमेटिकली आपका निगेटिव साइन आ गया, तो सही औसत 33 होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बातें? चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए अब एवरेज की हम 2 नई ट्रिक ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 55 है। 8 संख्याओं का एवरेज 55 है। 8 संख्याओं का एवरेज 55 है। एक नई संख्या, 8 संख्या एवरेज 55 है, 8 संख्याओं का एवरेज 55 है। एक नई संख्या सम्मिलित की गई है। एक नई संख्या सम्मिलित की है, बड़े ध्यान से समझना। 8 संख्या का एवरेज 55 है, एक नई संख्या सम्मिलित की गई है जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो सम्मिलित की गई नई संख्या क्या होगी? देखिए बेटा ध्यान से, 8 संख्याओं का औसत 55 है, एक नई संख्या सम्मिलित की गई है जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो सम्मिलित की गई नई संख्या क्या होगी? तो हमारे पास ट्रिक है न्यू बराबर ए, डेल्टा एक्स
n+1, ये हमारे पास फार्मूला है। न्यू बराबर ये प्लस माइनस डेल्टा x n+1। क्वेश्चन ये कह रहा है 8 संख्याओं का एवरेज 55 है, एक नई संख्या सम्मिलित की गई है जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो गई है, तो सम्मिलित की गई नई संख्या क्या होगी। 8 संख्याओं का एवरेज 55 है, तो यहाँ पे हम 55 लिखेंगे। औसत में 2 की वृद्धि हुई है तो हम 2 लिखेंगे। अब हमारे पास संख्या n+1, संख्या n+1 मतलब संख्या हो गई हमारे पास 9, तो टोटल एवरेज 55, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें से 13 की 3 हासिल आई 73 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नई संख्या बराबर कितनी हो जाएगी हमारे पास 73। अब इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 संख्याओं का एवरेज। नया क्वेश्चन में 8 संख्याओं का एवरेज 59 है। क्या कह रहा हूँ 59। एक नई संख्या सम्मिलित की गई है, औसत में 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई है, तो नई संख्या क्या होगी। समझ रहे हैं बेटा आप लोग। पुराना औसत 59, 1 की कमी हो गई तो ऋण 1, संख्या हमारे पास 9 हो गई, तो 59 - 9 = 50। नया औसत 50 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा 50। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन ऐसे कहता, इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, A, B तथा C की मासिक आय 12,500 रुपये। ए बी तथा सी की औसत मासिक आय, एक शब्द और जोड़ेंगे, ए बी तथा सी की औसत आय 12,500 रुपये। यदि डी को सम्मिलित करें, डी को शामिल करें तो मासिक आय में, औसत मासिक आय में, औसत मासिक आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है। तो डी की आय क्या होगी, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए बी तथा सी की औसत मासिक आय 12,500 रुपये है, इसको हमने 12,500 रुपये लिख लिया, प्लस 100 रुपये की वृद्धि तो धन 100 इंटू मेंबर कितने हो गए, पहले थे ए बी सी 3, एक मेंबर डी और इंक्लूड हो गया, तो हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12,500 धन 400, तो 12,900 हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा, 12,900 रुपये। क्लियर बेटा, यहाँ तक की बात है। इसी पर एक क्वेश्चन आया था कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों के औसत रन एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों के औसत रन 60 हैं। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप सोचिए आप उसको कैसे सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 77, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों या इनिंग्स के
औसत रन 60 हैं। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए, कि एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो जाए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सोचेंगे मेथड ये सेम, 9 पालियों के औसत 60, तो न्यू पाली मतलब 10वीं पाली के रन निकालने हैं हमको। 10वीं पाली के रन निकालने हैं तो पुराना औसत 60 है, 60 है। 10वीं पाली में अगला हमारी बात क्या करेंगे, 10वीं पाली में कितने रन बनाए, 10वीं पारी में या अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और पारी हो रही है हमारे पास 10, तो 60 धन 20 बराबर 80। क्लियर है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों के औसत रन 60 हैं, 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे औसत में 2 की कमी हो जाए। 10वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, औसत में 2 की कमी हो गई, तो 10वीं पारी में कितने रन बनाए, 2 रन की। देखो क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों के रन 60 रन है, 10वीं पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज में 2 की कमी हो जाए। अगर ये क्वेश्चन कमी वाला हो गया होता, अगर यही क्वेश्चन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। आप समझ रहे हैं प्रश्न क्या हो गया। यहाँ पर कमी की बात हो रही है, तो न्यू मतलब नई पाली में रन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पुराने रन 60 हैं। अब हो रही है 2 की कमी, तो ऋण 2। पाली हमारे पास हो रही है 10, तो 60 ऋण 20 बराबर 40। 10वीं पाली में वह 40 रन बनाएगा। क्लियर बेटाओ, 10वीं पारी में वह 40 रन बनाए। और इसी ट्रिक पर आयु में हमने कई क्वेश्चन पढ़ रखे हैं पहले से। आयु में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हम आयु वाला भी यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। केवल एक ही क्वेश्चन लेंगे उस लेवल का। क्वेश्चन ये था कि एक समिति के 5 सदस्यों की एवरेज एज 40 वर्ष है। एक नए सदस्य के शामिल होने से एवरेज एज 2 वर्ष कम हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नए सदस्य की आयु क्या है, नए सदस्य की एज क्या होगी, आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं इस क्वेश्चन में। एक समिति के 5 सदस्यों की एवरेज एज 40 वर्ष है, तो यहाँ लिख देंगे 40 लिख देंगे। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ क्या करेंगे, धन 2, मेंबर हो गए 6, तो 6 दूनी 12, नए सदस्य की आयु न्यू की एज बराबर 40 धन 12 बराबर 52, 52 ईयर्स, 52 वर्ष हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अब इसी क्वेश्चन को मैं 80 नंबर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी तक 78, 79 आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना बेटा। ये किस ट्रिक पर है, न्यू बराबर a प्लस माइनस डेल्टा x n+1 ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस पर आप लोग बिल्कुल
कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल समझने का प्रयास करें। इसी क्वेश्चन को मैं 80 में कन्वर्ट करूँ और इस क्वेश्चन में केवल और केवल मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम ऋण का 2 करेंगे, 2 वर्ष कम हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा और यहाँ 2 वर्ष कम हो जाती है। तो यहाँ 40 -2 मेंबर 6 हो रहे हैं, तो 40 ऋण 12, 40 में से 12 गए तो कितना रहेगा, आप कहेंगे 28, 28 वर्ष हो जाएगी। 40 में से 12 घटाएंगे तो नए सदस्य की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। देखिए एक बार इसी पर घुमा के कैसे क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे आया था, यदि x1 x2 x3 x4 x5 का एवरेज 75 है, कितना 75 है, तथा x1 x2 ... x6 का एवरेज 77 है, तो x6 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यदि x1 + x2 + x3 + x5 का एवरेज 75 है, तो x1 + x2 + x3 ... x6 का एवरेज 76 है, तो x6 का मान क्या होगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ तक ये 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का एवरेज x1 से लेकर x6 तक का 5 तक का एवरेज है 75, और x1 से लेकर एवरेज x6 तक का है हमारे पास 77। हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x6 की, तो इसी ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन तो हुआ। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये 6 संख्याएं हैं, दीज आर 5 नंबर्स, 5 संख्याओं का औसत है 75, 6वीं संख्या सम्मिलित की गई है तो औसत हो गया 77। तो 6वीं संख्या ज्ञात तो करनी है। वैसे आप डिटेल करते तो क्या करते, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करते, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी नहीं हो जाता इस मेथड से। तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली कि पुराना औसत 75 है, औसत में हमारे लिए 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 2 की, और मेंबर हो गए 6, तो 75 + 6 दूनी 12, तो ये हो गए हमारे पास 7 और ये हो गया हमारे पास 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 87 आ जाएगा। अगर आप इसको डिटेल सॉल्व करते ना बिटाओ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ करना पड़ता, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। पुराना एवरेज 75 है, 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और यहाँ पर मेंबर कितने हो रहे हैं, 5 थे ना, तो 6 नंबर्स हो रहे हैं, तो 12 हो गया। इसका इसमें ऐड कर दिया, हमारा एवरेज नंबर आ गया हमारे पास x6 की वैल्यू 87। अगर इस क्वेश्चन में वो x5 पूछते, x3 पूछते, इनमें से किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, फिर हम कहते हैं आंकड़ा अपर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना बेटा। तो अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।